तो गाइस देखिए, हम इमेज स्लाइडर पर काम कर रहे हैं और हमने पिछले 2 वीडियो में ये स्लाइडर बना के तैयार किया है। देखिए, पहले वीडियो में हमने ये 2 बटन बनाए थे, ये राइट बटन और लेफ्ट बटन। हम जिस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये स्लाइडर मूव होता है। देखिए, हमने इस पर क्लिक किया, स्लाइडर मूव हो रहा है। और फिर दूसरे वीडियो में हमने ये डॉट्स बनाए थे। हम इन डॉट्स से नेविगेट कर रहे थे कि कौन सी स्लाइड पर अब हम हैं। देखो, हम 3री नंबर स्लाइड पर हैं, हम दूसरे नंबर पर जा सकते हैं, हम पहले नंबर पर जा सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो देखिए ये है स्लाइडर। देखिए, ये स्लाइडर ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, यानी ऑटो प्ले हो रहा है। देखिए, हर 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद जितना भी टाइम आप देना चाहते हैं स्लाइड को, उतनी देर में ये स्लाइड अपने आप मूव होती रहे ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं, ये स्लाइडर रुक जाए, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर से हटाएं, ये चल पड़े, ठीक है। देखो, फिर चल पड़ेगा। अब अगर हम इसके ऊपर भी माउस लेके जाते हैं राइट बटन के ऊपर, तो ये रुक जाएगा स्लाइडर और ये फिर नॉर्मल स्लाइडर की तरह काम करेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये नॉर्मल स्लाइडर की तरह काम करेगा। ऐसे ही आप यहां पर भी जाते हैं। देखो, अभी आपने माउस हटाया, नॉर्मल ये ऑटो प्ले हो गया। लेकिन जब आप डॉट पे क्लिक करेंगे, किसी पर भी डॉट के ऊपर जाएंगे, तो ये रुक जाएगा और फिर ये नॉर्मल स्लाइडर जैसे नॉर्मल डॉट काम करते हैं वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए हम इसी टॉपिक के ऊपर, ये जो हमने ऑटोमेटिक स्लाइडर से बनाया है, ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो पिछले वीडियो में जो हमने डॉट्स बनाए थे स्लाइडर के अंदर, देखो ये वाले डॉट्स, वही फाइल सेम टू सेम मैंने यहां पर खोल के रखी है, ठीक है। अब देखो, ये HTML है और ये इसकी CSS है और ये इसकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में हम काम करते हैं ऑटोमेटिक प्ले करने का। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। देखिए, यहाँ पर मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ जिससे कि जावास्क्रिप्ट आगे नहीं जाए, ठीक है। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ कि स्टार्ट ऑटो स्लाइडर, ठीक है। ये कमेंट मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ से हमें पता चल जाए कि ये स्लाइडर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले तो वेरिएबल, और हम करते हैं स्लाइड इंटरवल के लिए हमसे, तो स्लाइड और इंटरवल। तो हमने स्लाइड इंटरवल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हम यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं फंक्शन, जैसे कि हम पहले भी करते चले आए। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर करते हैं। ऐसे ही हम एक और बनाते हैं यहाँ पर। अब हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट नाम से। कॉन्स्ट से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हमने इसका नाम दे दिया स्टार्ट स्लाइड शो। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार्ट स्लाइड शो और उसके अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। अब फंक्शन से हम, ये तो आपको पता ही है कि हम इनबिल्ट फंक्शन एरो फंक्शन से जो भी हम काम फंक्शन के अंदर करते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम वैसे ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम एरो फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं और एरो फंक्शन लगाने के बाद देखो ये हमने एरो फंक्शन लगाया और फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर क्या हो, इस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे कि क्या होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम स्लाइड इंटरवल को लेते हैं। ये स्लाइड इंटरवल है ना, ये वाला, इसको हम लेते हैं। देखो इसको हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर यहाँ पर लगाते हैं। हमने स्लाइड इंटरवल को ले लिया। देखो यहाँ पर ये स्लाइड इंटरवल ले लिया। अब स्लाइड इंटरवल के बाद अब हम इसके अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल है स्लाइड इंटरवल, इसके अंदर इस जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जिसको मेथड भी कह सकते हैं, मेथड है, वो लगाते हैं। हम लगाते हैं सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये इंटरवल डिक्लेयर करता है कि कितनी देर में हमारा ये फंक्शन प्ले हो, ठीक है। तो हमने ये लगाया। अब हम इसके बाद में एरो फंक्शन स्टार्ट करते हैं सेट इंटरवल के अंदर, एरो फंक्शन देखो यहाँ पर, और हमने ऐसे यहाँ पर स्टार्ट किया। देखो ये हमने सेट इंटरवल के अंदर इस काम को करेंगे। अब तो यहाँ पर हम वो चीज़ प्ले कराते हैं जैसे कि जैसे राइट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा है, राइट बटन पे हम चाहते हैं जैसे राइट बटन पे क्लिक करके आगे आगे बढ़ रहा है वैसे ही इंटरवल टाइम से, यानी ऑटोमेटिक ये ऐसे ही बढ़े, लेफ्ट वाले की पीछे की तरफ नहीं, राइट बटन पे जो क्लिक करके बढ़ रहा है ऐसा हम चाहते हैं। तो हम यहाँ से राइट बटन के अंदर, राइट बटन वाले के अंदर जो चीज़ें प्ले हो रही हैं, ये जो फंक्शन डिक्लेयर करें हमने, वो सारा कुछ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। देखो यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको। देखो तो जैसे हमने पेस्ट किया तो अब ये इंटरवल यानी सेट इंटरवल को हमने कि इस तरह से काम करे सेट इंटरवल जैसे हम राइट बटन पे क्लिक करके काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। अब ये देखते हैं सेट इंटरवल कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक प्ले हो। ये जो हमें लगाना होता है ये हमें इसके बाद लगाना होता है, फंक्शन के बाद, यहाँ पर इंटरवल के अंदर। यानी इंटरवल का ब्रैकेट ये है और इंटरवल का ब्रैकेट ये है, तो इसके अंदर यहाँ पर लगाना होता है। कॉमा लगाकर हम लगा देते हैं, कॉमा लगाएं और हम लगा दें 1000 अगर लगाएंगे तो 1 सेकंड, ठीक है।
अगर आप 2000 लगाएंगे तो 2 सेकंड, 3000 लगाएंगे 3 सेकंड, मतलब 3 जीरो लगा दें तो वो सेकंड कहलाएगा। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब आप देखिए ये जो है ये हमने इतना कर दिया सेट इंटरवल। अब ये चीज़ जो है, जो स्टार्ट स्लाइड शो है, ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं नीचे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसे प्ले कराते हैं Ctrl+V, और डायरेक्ट ऐसे ही हम प्ले कराते हैं कि जब ये फाइल स्टार्ट हो तभी प्ले हो जाए। अब सेव करते हैं तो देखो हर 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक स्लाइड अपने आप चल पड़ी, देखो हर 2 सेकंड के बाद चलती रहेगी जैसे हम राइट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। अब आप ये देखिए ये जो डॉट्स हैं ये चेंज नहीं हो रहे, ये डॉट्स चेंज नहीं हो रहे, ये स्लाइड तो प्ले हो रही है लेकिन डॉट चेंज नहीं हो रहे। तो डॉट चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर चेंज कलर का एक, देखो ऊपर देखिए आप, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, चेंज कलर का हमने बनाया था, कोई चेंज कलर का ये फंक्शन बनाया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यही चेंज कलर का वेरिएबल हम यहाँ पर से कॉपी करके लाते हैं, यानी हर बार चेंज कलर होता रहे तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखो इसके अंदर ही यहाँ पर लगा देते हैं चेंज कलर, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ऐसे हम सिर्फ इतना लगाते हैं। जैसे हम इसको लगाएंगे सेव करेंगे तो देखो अब ये देखो डॉट भी चेंज होंगे, देखो डॉट भी चेंज होने लगे, जैसे स्लाइड चेंज हो रही है डॉट भी चेंज हो रहे हैं, देखो क्लियर। तो ये समझ आया, इतना हो गया। अब आप देखिए अब हम क्या करते हैं, हम जैसे इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर तो ये रुक जाए, इसके ऊपर जाए तो ये रुक जाए, इसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं कॉन्स्ट हमने लगाया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे ऊपर ऐसे कर लेते हैं, और कॉन्स्ट लगाने के बाद हम लगाते हैं स्टॉप स्लाइड शो, हम यहाँ पर स्टॉप स्लाइड शो देते हैं और हमने ये स्टार्ट किया ऐसे, और देखो ये जो फंक्शन इस तरह से हमने एरो फंक्शन लगाया और यहाँ पर हमने कर दिया क्लियर इंटरवल। ठीक है, अब क्लियर ये तो सेट इंटरवल होता है, सेट इंटरवल को अगर क्लियर इंटरवल करना हो तो ये भी इनबिल्ट फंक्शन है इसका, क्लियर, ये इंटरवल को क्लियर कर देगा। तो क्लियर इंटरवल के अंदर क्या चीज क्लियर हो, तो अब उसके लिए हम करते हैं स्लाइड इंटरवल क्लियर हो जाए, स्लाइड इंटरवल। देखो ये जो है ना स्लाइड इंटरवल, इसको हम ले लेते हैं, देखो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, स्लाइड इंटरवल ये हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी हम लगाते हैं ऐसे, तो सेव करते हैं तो देखो ये अभी तो देखो कुछ नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर भी जा रहे हैं तब भी नहीं रुक रहा। तो अब हम बताते हैं कि ये जो स्टॉप स्लाइड शो है ये कब प्ले होना चाहिए, ये फंक्शन कब प्ले होना चाहिए, जब हम इसके ऊपर जाएं या हम राइट या लेफ्ट बटन के ऊपर जाएं या डॉट्स के ऊपर जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लगाते हैं स्लाइडर, सबसे पहले हम स्लाइडर के लिए लिखते हैं स्लाइडर, और स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और इसके अंदर हम बताते हैं कि भैया माउस ओवर जब हो, जब ये माउस ओवर हो तब ये जो है क्या हो, स्टॉप स्लाइड शो प्ले हो जाए, ये वाला देखो स्टॉप स्लाइड शो, ये आप ले लो यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पर आप डाल दो पेस्ट Ctrl+V, तो क्या हो स्टॉप स्लाइड शो जब ये माउस ओवर हो। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पर इसको किया, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखो अभी ये चल रहा है। अब देखो माउस लेता हूँ इसके ऊपर, माउस ले गया, अब जैसे ही माउस ले गया देखो ये रुक गया। देखो अब हम बाहर आते हैं तो ये चल नहीं रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पर माउस आउट लगाते हैं, माउस आउट हमने आउट लगाया और यहाँ पर कर देते हैं स्टार्ट स्लाइड शो, हमने ऐसे कर दिया, सेव किया। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी ये चल रहा है, हम इसके ऊपर जाते हैं, देखो ऐसे, तो ये देखो रुक गया है ना। अब हम बाहर आते हैं तो देखो ये चल पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम कर गया, स्लाइडर के ऊपर हम जाते हैं तो रुक जाता है, स्लाइडर के बाहर आते हैं तो ये स्लाइडर चल पड़ता है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको जैसे हम इस पर क्लिक करें, देखो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, देखो ऐसे, देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखो ये हम इसे इधर क्लिक कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक चल रहा है, देखो ये अभी गड़बड़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी जाएं, लेफ्ट राइट के ऊपर, तब भी ये रुक जाए और ये नॉर्मल बटन की तरह काम करे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को, इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं ऐसे, और एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर राइट बटन पे लगाते हैं, राइट बटन के लिए लगाते हैं, देखो ऐसे हमने लगाते हैं जी राइट, RIGHT राइट, जैसे कि राइट आपको पता ही राइट बटन के लिए हो गया। अब ऐसे हम यहाँ लगाते हैं लेफ्ट, यहाँ पर हमने लगाया लेफ्ट बटन के लिए कि लेफ्ट बटन पर भी जब ये लेफ्ट जाए तो माउस ओवर पे रुक जाए, माउस आउट पर सेव करते हैं। तो देखो अब आप देखिए अभी चल रहा है, अब हम इसके ऊपर जाते हैं, देखो ये अब यहाँ पर जाकर भी ये रुक जाएगा, रुक गया। अब हम इसे नॉर्मल स्लाइडर की तरह काम कर सकते हैं, देखो ऐसे नॉर्मल स्लाइडर। ठीक है, हम ऐसे बाहर आते हैं तो देखो चल पड़ेगा, देखो ऑटोमेटिक चल पड़ा। हम इसके ऊपर जाते हैं तो देखो रुक गया,
नॉर्मल स्लाइडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब नीचे जो डॉट्स हैं इनके लिए भी हम लगाते हैं, देखो डॉट्स पे जाएं तो ये रुक जाए, ठीक है, और हम डॉट्स पे अपनी मर्जी से क्लिक कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पर इसी को पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और कॉपी करके Ctrl+C कॉपी करते हैं। और अब की बार जो हम लगाते हैं देखो वो हम लगाएंगे, देखो यहां पर एक मैंने फंक्शन बनाया था ऊपर रीसेट बीजी, तो रीसेट बीजी वाला जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर हम लगाएंगे। रीसेट बीजी मतलब देखो ये फॉर ईच हर एक बटन को अलग अलग हम ट्रांसपेरेंट कर रहे थे ना, तो यहां पर हमने हर एक बटन को अलग अलग कर लिया था। इसको हम दोबारा भी लगा सकते हैं कि रीसेट बीजी फॉर ईच लगाकर तब हम लगाएं, तो इससे अच्छा हम इसी के अंदर लगा देते हैं, इसी के अंदर लगाते हैं। हम पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद देखो क्या करते हैं, देखो हम यहां पर बटन लगाते हैं, सिर्फ बटन। हमने क्या करा, यानी हमें यहाँ से बटन मिल रहे हैं ना फॉर ईच के बाद बटन, तो हम हर बटन के ऊपर हमने लगा दिया बटन। और बटन के बाद देखो ये जो थोड़ा छोटा मैं जूम आउट करता हूँ आपको पता चल जाए, देखो ये देखो ऐसे हो गया। हम बटन के ऊपर भी माउस ओवर माउस आउट लगा दिया, सेव किया। अब देखो ये नॉर्मल देखो अब वैसे ही काम करेगा। देखो अब हम इसके ऊपर जाते हैं, देखो रुक गया, ठीक है। अब हम डॉट पे क्लिक करके भी ऐसे जा सकते हैं कहीं पर भी, देखो ऐसे। और अगर आप हटाएंगे डॉट से तो ऑटोमेटिक वाला ये प्ले हो रहा है, देखो जैसे ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, देखो समझ गए आप। तो देखो इस तरह से हमने ये ऑटोमेटिक स्लाइडर या ऑटो स्लाइड कर दिया हमने इसको कि ऑटोमेटिक एक टाइम के हिसाब से। अब अगर टाइम आपको फास्ट करना हो तो हम टाइम और फास्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो अब हम 1.5 सेकंड कर दें यहाँ पर, यानी 1500 कर दो 1.5 सेकंड। अब सेव करो, सेव करने के बाद देखेंगे देखो ये फास्ट, देखो 1.5 सेकंड में प्ले होगा, देखो जल्दी प्ले हो रहा है, देखो हो रहा है जल्दी प्ले। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप 5 सेकंड कर सकते हैं, आप 10 सेकंड कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें यहाँ पर आपने देना है टाइम, और उतनी देर में ये ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाएगा। और माउस ले जाएंगे तो रुक जाएगा, ठीक है। तो क्लियर, समझ आया। तो गाइज इतना सा था ये ट्यूटोरियल। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप स्लाइडर को पूरी अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने तो ये सिंपल स्लाइडर बना के दिखाया, इसमें मैंने आपको डॉट्स भी बना दिए, ऑटो स्लाइडर भी कर दिया। अब आप इसको और अच्छी तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ करके देखें, अलग अलग तरह से डिज़ाइन करके देखें, अपनी वेबसाइट में लगाएं और 1-2 प्रोजेक्ट खुद बनाएं, है ना, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। तो गाइज फिर इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।